नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइव में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवता की आंख। देवता की आंख, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको, लेखक बिमल चटर्जी। पिछले अंक देशभक्त सेनापति और भयंकर द्वीप में हमने देखा कि एक बार चंद्रवंश के देश पर पड़ोसी देश के राजा दैत्यराज ने भयानक आक्रमण कर घमासान युद्ध के पश्चात चंद्रवंश पर फतह पा ली। विजय प्राप्त करते ही उसने चंद्रवंश के राजा वीरपति शाह को बंदी गृह में डाल दिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे चंद्रवंश के बहादुर एवं वफादार लोगों को मौत के घाट उतार दें। चंद्रवंश के बहादुर एवं वफादार लोगों में सेनापति वीरबाहु भी था, जो युद्ध में घायल होने के पश्चात किसी तरह अपने घर पहुंचने में सफल हो गया था। खतरा भांपकर उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें तुरंत देश छोड़कर चले जाने को कहा, ताकि दूसरे देशों से सहायता मांगकर वे अपने देश को फिर से आज़ाद करा सकें। पहले तो उसके चारों बेटे वनराज, देशराज, चंद्रराज और शक्तिराज नहीं माने, लेकिन पिता के बार बार आग्रह करने पर उन्हें अपना देश छोड़ना ही पड़ा। वे चारों भाई सहायता की तलाश में काफ़ी समय तक खतरों से जूझते हुए दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन फिर शक्तिराज को छोड़कर बाकी तीनों भाई दो जादूगरों के जाल में फंस गए। तब भाग्यवश शक्तिराज की मुलाकात एक वृद्ध साधु ब्रह्मानंद से हुई। उन्होंने उसे अग्निद्वीप के देवता की आंख लाने को कहा, ताकि वे अत्याचारी एवं दुष्ट जादूगरों को समाप्त कर उसके भाइयों को आजाद करा सके। शक्तिराज अग्निद्वीप के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच में ही शीशे की घाटी पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात वहां के राजा सांबरीदेव से हुई। सांबरीदेव स्वयं भी अग्निद्वीप वालों के अत्याचारों से बहुत परेशान था। शक्तिराज ने उसे अग्निद्वीप को तबाह करने का वचन दिया और कुछ ही दिनों में वह अपनी जादुई शक्तियों से, जो कि उसे एक अन्य मुनि से प्राप्त हुई थी, न केवल अग्निद्वीप के देवता की आंख प्राप्त करने में सफल हुआ, बल्कि उसने अग्निद्वीप को भी तबाह कर दिया। अब आगे देखते ही देखते भयंकर द्वीप भयानक आग के दरिया में डूब गया। ओह, काफी भयानक अंत हुआ भयंकर द्वीप वासियों का। खैर, अब मुझे लौटना चाहिए। राजा सांबरीदेव मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके बाद शक्तिराज अपने वास्तविक रूप में आकर शीशे की घाटी की ओर लौट पड़ा। देवता की आंख मेरे पास है और इस आंख की मदद से साधु ब्रह्मानंद मेरे भाइयों चंद्रराज और देशराज को जादूगर शत्रुकाल के जंगल से अवश्य मुक्त करा देंगे। तब शक्तिराज शीशे की घाटी में प्रवेश हो राजा सांबरीदेव के महल के सामने पहुंचा। उसे देखकर राजा सांबरीदेव का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आह, मेरा मित्र सकुशल वापस लौट आया। सेनापति जी, आप उस बहादुर के स्वागत की तैयारियां कीजिए। अवश्य महाराज, मुझे विश्वास है कि वह हमारे लिए कोई सुखद संदेश भी लाया होगा। शीघ्र ही राजा सांबरीदेव और सेनापति बुर्ज से नीचे उतर आए और सांबरीदेव ने आगे बढ़कर शक्तिराज को गले से लगा लिया। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी मित्र। यह सुनकर तो एक बार मेरे प्राण ही सूख गए थे कि तुम अकेले भयंकर द्वीप के सैनिकों के पीछे गए हो। मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा मित्र। अब भयंकर द्वीप का नामोनिशान तक धरती पर नहीं है। फिर शक्तिराज ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई, साथ ही देवता की वह आंख भी दिखाई। भयंकर द्वीप के विनाश की बात सुनकर राजा सांबरीदेव और सेनापति खुशी से झूम उठे। आहा, इतना महान कारनामा तुम इतनी जल्दी कर दिखाओगे, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है मित्र। जब राजा सांबरीदेव शक्तिराज को लेकर महल के भीतर दाखिल हुआ, तो दास दासियों और नौकर चाकरों ने शक्तिराज के ऊपर और कदमों में फूलों की वर्षा कर दी। शक्तिमान शक्तिराज की जय हो। शीशे की घाटी के मित्र शक्तिराज हमेशा अमर रहें। राजमहल के एक कमरे में पहुंचकर, मित्र, तुमने दुश्मन देश के अत्याचारों से हमारे देश को मुक्ति दिलाई। इसके लिए हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तुम्हें हमारी सैन्य शक्ति की जब भी ज़रूरत होगी, हम तुम्हें देने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद राजन, लेकिन मैं आपसे सैनिक मदद लेने से पहले अपने भाइयों को आज़ाद कराना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे देवता की आंख लेकर साधु ब्रह्मानंद जी से मिलना होगा। ओह, तो तुम यहाँ से कब प्रस्थान करना चाहते हो? कल भोर होने के साथ ही। मैं चाहता हूँ कि जादूगर शत्रुकाल की कैद से जितनी जल्दी मेरे भाइयों को मुक्ति मिल जाए, उतना ही अच्छा है, वरना पता नहीं वह दुष्ट जादूगर कब क्या अनर्थ कर बैठे। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे सफ़र का सारा प्रबंध किए देता हूँ। तुम जाकर पहले कुछ खाओ पियो, उसके बाद आराम करो। मुझे सफ़र के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं मित्र। मेरे पास जो अद्भुत वस्तुएं हैं, उससे मैं यह सफ़र आराम से तय कर लूँगा। जैसा तुम उचित समझो मित्र। वैसे मुझसे कोई भी वस्तु मांगने में संकोच न करना।
सेनापति जी, आप हमारे मित्र के खाने पीने और आराम करने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति शक्तिराज को लेकर एक अन्य सुंदर एवं सजे हुए कमरे में पहुंचा, जहां उसके लिए भोजन की व्यवस्था थी। शक्तिराज को भी काफी जोरों से भूख लगी थी, अतः वह तुरंत खाने में जुट गया। जब शक्तिराज भोजन से निवृत्त हुआ तो सेनापति उसे एक और कमरे में ले गया, जहां उसके लिए सोने की व्यवस्था की गई थी। आप यहाँ आराम कीजिए श्रीमान शक्तिराज, यदि किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह घंटा बजा दीजिएगा। बहुत अच्छा। उसके बाद सेनापति वहां से लौट गया और शक्तिराज बिस्तर पर लेट गया। जल्दी ही उसे गहरी नींद ने आ दबोचा। अगले दिन भोर होते ही शक्तिराज उठा और नाश्ता आदि करने के पश्चात उसने राजा साम्रीदेव से विदा मांगी। मुझे आज्ञा दो मित्र, शीघ्र ही फिर मुलाकात होगी। जाओ मित्र, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलाए। सबसे विदा लेकर शक्तिराज साधु ब्रह्मानंद से मिलने के लिए लाल पत्थर के प्रताप से आकाश में उड़ चला। जब वह उस गुफा के निकट पहुंचा जहां साधु ब्रह्मानंद वास करते थे। आओ मित्र शक्तिराज, गुरुदेव तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आश्चर्य है, मुनि जी को पुनः मेरे आगमन का पहले से ही पता चल गया। अजगर, जो कि वास्तव में साधु ब्रह्मानंद का शिष्य सुचेतानंद था, शक्तिराज को लेकर गुफा के भीतर बनी सुरंग व अन्य मार्गों से होता हुआ सरोवर के बीच में बनी कुटिया में पहुंचा, जहां ब्रह्मानंद अपनी बेटी चंद्रकांता के साथ बैठे थे। प्रणाम बाबा। जीते रहो बेटा, आओ हमारे पास बैठो। बेटी चंद्रा, तुम इनके लिए भोजन तैयार करो। जी पिताजी। चंद्रकांता के वहां से जाने के बाद पहले गुरु ब्रह्मानंद ने अपने शिष्य सुचेतानंद को मंत्र के बल पर इंसान के रूप में परिवर्तित किया। फिर शक्तिराज से बोले, बेटा सर्वप्रथम मेरी ओर से अपनी सफलता पर बधाई स्वीकार करो। ओह, क्या आपको मालूम हो चुका है कि मैं देवता की आंख प्राप्त कर चुका हूँ? यह सब जान लेना मेरे लिए साधारण सी बात है बेटा। मैं यह भी जानता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या बीती और तुम्हें एक तपस्वी से क्या क्या अनमोल वस्तुएं प्राप्त हुई। अच्छा, पहले वह आंख मुझे दिखाओ। ओह! फिर अपने आश्चर्य को दबाते हुए शक्तिराज ने वह आंख निकालकर साधु की ओर बढ़ा दी। यह लीजिए बाबा। बहुत खूब, बस अब हमारी विजय निकट ही समझो बेटा। साधु ब्रह्मानंद ने शक्तिराज से देवता की आंख लेकर अपने सामने रखी प्याली नुमा खोपड़ी में डाल दी। फिर बोले, सुनो बेटा, हम कल ही जादूगर शत्रुकाल की नगरी में प्रवेश करेंगे और उसे इस आंख के बल पर परास्त कर एक बात के लिए मजबूर करेंगे कि वह अपनी दुष्टतापूर्ण हरकतें छोड़ दे और एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं भी यही कहना चाहता था बाबा, यह कार्य जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। पता नहीं इस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। चिंता न करो बेटा, तुम्हारे तीनों भाई इस वक्त भी सकुशल हैं। शीघ्र ही तुम्हारा मिलाप उनसे होगा। तभी चंद्रकांता ने वहां प्रवेश किया। पिताजी, भोजन तैयार है, इनसे कहिए चलकर भोजन कर लें। ठीक है, जाओ बेटा, हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो और आराम करो। अब कल सुबह ही मुलाकात होगी। जैसी आज्ञा बाबा। बेटा सुचेता, तुम भी इनके साथ जाकर भोजन कर लो। जो आज्ञा गुरुदेव। और शक्तिराज सुचेता व चंद्रकांता के साथ कुटिया से बाहर चला गया। दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ साधु ब्रह्मानंद अपनी बेटी चंद्रकांता, शिष्य सुचेतानंद और शक्तिराज के साथ गुफा से बाहर निकले। उनके साथ हवा में नाचती हुई असंख्य खोपड़ियां भी थी। सुनो मेरी शक्तियों, हम दुष्ट जादूगर शत्रुकाल पर आक्रमण करने जा रहे हैं। सावधान, हमें पराजय का मुंह नहीं देखना है। साथ ही तुम्हें शक्तिराज और चंद्रकांता की रक्षा भी करनी है। ऐसा ही होगा स्वामी। तब साधु ब्रह्मानंद ने धरती से 4 बार धूल उठाकर जमीन पर पटकी। तुरंत ही जमीन फटी और उसमें से 4 विशालकाय पक्षी बाहर निकल आए। चलो, तुम सब एक एक पक्षी पर सवार हो जाओ। ये हमें शीघ्र ही जादूगर शत्रुकाल की नगरी पहुंचा देंगे। फिर शक्तिराज, सुचेतानंद व चंद्रकांता के साथ साधु ब्रह्मानंद भी एक पक्षी पर सवार हो गए और चारों पक्षी उन्हें लेकर आकाश में उड़ चले। बहुत से नदी, नालों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करने के बाद जब वे एक समुद्र के ऊपर से गुजरे, हा, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। सावधान, वह बुढ़िया जादूगर शत्रुकाल की बहन जमाली है जो हमारा मार्ग रोकने आ रही है। देखते ही देखते समुद्र से निकलने वाली बुढ़िया ने विशाल एवं ऊंचा रूप धारण कर लिया, जबकि शक्तिराज उस बुढ़िया की भयानक आवाज सुनकर मन ही मन चौंक उठा था। अरे, यह तो वही बुढ़िया है जिसने मुझे और मेरे भाइयों को एक जंगल में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था और बाद में हमें झोपड़ी समेत उड़ाकर शायद इसी समुद्र में डुबोना चाहा था।
फिर शक्तिराज ने साधु बाबा को इस घटना से संबंधित सारी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनकर साधु ब्रह्मानंद ने एक गहरी निश्वास ली। फिर बोले, अब समझा। मेरी तरह शत्रु काल को भी जरूर यह मालूम हो गया कि उसे कभी पराजय का सामना करना पड़ेगा, तो तुम चारों भाइयों के हाथों ही। इसीलिए उसने अपनी बहन द्वारा तुम्हें मरवाना चाहा था, लेकिन चूंकि तुम होश में थे, इसी कारण यह दुष्ट जमाली तुम्हें मार नहीं सकी और ना ही तुम्हें समुद्र में स्थित अपनी मायावी नगरी में कैद कर पाई। तभी उस बुढ़िया ने हाथ में थमा डंडा हवा में घुमाया। तुरंत कई विचित्र किस्म के भयानक पक्षी आकाश में प्रकट होकर मुंह से आग उगलते हुए साधु ब्रह्मानंद और शक्तिराज आदि पर झपटे। हा हा हा, मूर्खों, अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरी गुलाम शक्तियों, खत्म कर दो इन मायावी पक्षियों को। अगले ही पल मायावी खोपड़ियों और पक्षियों के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। काफी देर तक युद्ध होने के पश्चात आखिरकार जीत मायावी खोपड़ियों की ही हुई। उन्होंने उन सभी पक्षियों की बोटी बोटी काट कर आकाश में छितरा दी। ओह नहीं, वो मारा, बुढ़िया के सारे पक्षियों को मार दिया। लेकिन बेटा, वह दुष्टा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, अतः इससे पहले कि वह हम पर फिर कोई नया आक्रमण करे, तुम अपने जादुई फरसे को उसे मारने का आदेश दो। शक्तिराज ने तुरंत साधु बाबा की बात पर अमल करते हुए फरसे को आदेश दिया। फरसा उसके हाथ से निकलकर बुढ़िया की ओर बढ़ा और अगले ही पल आई हा 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 हा, गर्दन के कटते ही बुढ़िया का कद छोटा होता चला गया और देखते ही देखते बुढ़िया समुद्र में समाकर शक्तिराज आदि की नजरों से ओझल हो गई। यह खतरा भी खत्म हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पक्षियों और मायावी खोपड़ियों को आदेश मिलते ही वे फिर आगे बढ़ चले। उड़ते उड़ते कुछ देर बाद वे दूर दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के निकट जा पहुंचे। इन पहाड़ियों की दूसरी ओर ही जादूगर शत्रुकाल की नगरी है। आहा, तब तो हम अपनी मंजिल के बिल्कुल निकट हैं। अभी शक्तिराज ने अपना वाक्य पूरा किया ही था कि नीचे दिखाई देने वाले पहाड़ों से जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा और उसमें से आग की लपटें निकलकर उनके चारों ओर फैल गई। ओह, यह क्या मुसीबत आ गई! यह शायद जादूगर शत्रुकाल का कोई मायावी सीमा रक्षक है। बेटा, तुम जल्दी से अपना जादुई बर्तन निकालकर लाल पत्थर की मदद से उसमें पानी की कुछ बूंदें डालो और आग पर उल्टा करो, वरना हम सब इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। शक्तिराज ने जादुई बर्तन निकाला और हाथ में लाल पत्थर लेकर मन ही मन पानी की कुछ बूंदों की इच्छा की। इच्छा करते ही बर्तन में पानी की कुछ बूंदें दिखाई दी और उसने बर्तन को उल्टा कर दिया। अगले ही पल पलक झपकते ही आग पानी के नीचे ढक गई और वह पहाड़ी इलाका दूर दूर तक समुद्र के रूप में दिखाई देने लगा। परंतु आग की लपटों के पानी में खो जाने के बाद अभी वे आगे बढ़ने की सोच ही रहे थे कि अचानक समुद्र का पानी जोर जोर से उछलने लगा और शीघ्र ही सावधान, वह जादूगर शत्रुकाल का सबसे शक्तिशाली प्रहरी दैत्य है। हा हा हा। अगले ही पल उस राक्षस का कद बुढ़िया के समान ही ऊंचा होता हुआ उनके निकट आ पहुंचा। यह क्षेत्र महामहिम जादूगर शत्रुकाल का है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक अजनबी को मेरा आहार बनना पड़ता है। हा हा हा, आज तो मुझे भरपेट भोजन करने को मिलेगा। बेटे, तुम हमारा मार्ग रोकने की चेष्टा मत करो, वरना भूखे ही मौत को प्यारे हो जाओगे। क्या कहा? तुम मुझे मारोगे? ठहर बूढ़े, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ, कहकर राक्षस ने साधु बाबा को पकड़ने के लिए अपने लंबे चौड़े हाथ बढ़ाए। परंतु इससे पहले कि राक्षस साधु बाबा को अपनी मुट्ठी में दबोच पाता, साधु बाबा ने बड़ी तेजी से अपने वस्त्रों से देवता की आंख निकालकर राक्षस के सामने कर दी और कोई मंत्र पड़ा। तुरंत ही आंख से किरण निकलकर राक्षस के सीने से टकराई। उफ, नहीं! राक्षस के शरीर से किरण के टकराते ही राक्षस ने भयभीत होकर भागना चाहा, लेकिन वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तभी किरणों के एक विचित्र जाल ने चारों ओर से उसे अपने घेरे में लेकर कैद कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। नहीं, तुझ जैसे दुष्ट राक्षस को मरना ही होगा। उस अद्भुत किरणों के जाल में फंसा राक्षस साधु ब्रह्मानंद के सामने खूब रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन ब्रह्मानंद जी का मन नहीं पसीजा और वे उसे जाल में ही फंसा छोड़ शक्तिराज आदि के साथ आगे बढ़ गए। आह, अब मेरी मौत निश्चित है। स्वामी शत्रुकाल, मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाओ। पहाड़ों की दूसरी ओर जादूगर शत्रुकाल की नगरी थी
और उस समय जादूगर शत्रुकाल अपने महल के भीतर एक हिस्से में बने अपने पूजा गृह में किसी देवता की मूर्ति के सामने ध्यान मग्न था। तभी, स्वामी मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से मुक्त कराओ। अरे, यह तो मेरे वफादार प्रहरी शुंभा की आवाज़ मालूम पड़ती है। क्या हुआ उसे? अगले ही पल वह आसन से उठकर एक दूसरे कमरे में पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशे के निकट पहुंचकर उसने अपने हाथ में थमी एक त्रिशूल नुमा छड़ी शीशे के ऊपर घुमाई और गरजा, ए जादुई शीशे, बता मेरा सीमा रक्षक किस विपत्ति में फंसा है। तुरंत ही शीशा प्रकाशमान हुआ और उसमें एक दृश्य उभरा। स्वामी मेरी मदद कीजिए, आए, इसकी यह हालत किसने की? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।